नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष बनी। दोस्तों, ये फोटो देखिए प्रधानमंत्री जी का, और ये भी देखिए, अच्छा है ना? अच्छा लगा। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता। बुरा तब हो जाता है जब उसमें अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ जुड़ जाती हैं। लेकिन बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूर्णतया वैज्ञानिक है। कैसे? क्योंकि उसमें परिस्थिति स्थिति के अनुसार स्वविवेक से निर्णय लेने की बात कही गई है। इसीलिए यह पूरे विश्व भर में फैला है और ईसाई मुस्लिम के बाद तीसरे नंबर पर है। बाबा साहब ने एक बार कहा था कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी मैंने फ्रांस से नहीं, अपने गुरु गौतम बुद्ध से सीखा है। बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को बौद्धत्व प्राप्त हुआ। आज वही विवादों में है। क्यों भला? क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी बीटी एक्ट माने बोध गया टेम्पल एक्ट खत्म किए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और आगामी 4 मई को राजरत्न अंबेडकर ने विशाल रैली की बात कही है। सुनिए क्या कहा। हेरिटेज माना जाने वाला बुद्ध गया महाविहार, ये 1949 के एक्ट से अभी भी उसको मैनेज किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब इस देश का संविधान निर्माण किया है, इसमें आर्टिकल 13 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 को ये देश का संविधान लागू हुआ है। ये आर्टिकल कहता है कि इसके पहले के जितने भी कानून हैं वो नल एंड वॉइड होते हैं। लेकिन आज भी ये कानून 1949 का कानून केवल बौद्धों के लिए अभी भी इस देश में लागू किया जा रहा है। और इसलिए बिहार सरकार के माध्यम से भारत सरकार को हम ये आगाह करना चाहते हैं कि हमारे जो प्रार्थना स्थल है, बौद्धों के जो प्रार्थना स्थल है, जो यूनेस्को में हेरिटेज के माध्यम से जिसको जाना जाता है, ये इसके ऊपर केवल बौद्धों का नियंत्रण होना चाहिए। और इसलिए ये एक्ट जो 1949 का एक्ट है, इसको रद्द किया जाए। बिहार सरकार से मैं अम्बेडकर परिवार का एक सदस्य होने के नाते और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट होने के नाते ये निवेदन कर रहा हूं। और जो आंदोलन चल रहा है अभी मेरी जो आंदोलन कर रहे हैं बंतेज जी और उनका पूरा संघ, उनसे बात हुई। 4 मई को लगभग 2000 से भी ज्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ बिहार सरकार पार्लियामेंट संसद पर विधानसभा पर वहां पर वो मोर्चा लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं, अन्य देशों में जाते हैं, तब ये गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, बुद्ध की धरती से आया हूं। तो अगर सही में वो बुद्ध को इतना मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो बौद्धों का जो महाविहार है ये बौद्धों के मैनेजमेंट के अंदर हो। बस इतनी सी हमारी मांग है। आपके इतने सारे मंदिर बाकी के प्रार्थना स्थल, हम वहां पर मांग नहीं कर रहे, हम वहां पर कभी इंटरफेयर नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारा प्रार्थना स्थल है, ये बौद्धों के हाथों में रहे, उनके मैनेजमेंट में रहे। क्योंकि आज वहां पर जो नॉन बुद्धिस्ट लोगों के हाथों में मैनेजमेंट दिया गया है, वो मैनेजमेंट देने की वजह से बुद्ध का जो सही मैसेज है उसी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बुद्ध ने कर्मकांड के खिलाफ आवाज उठाई, बुद्ध ने अंधविश्वास के खिलाफ इस देश में आवाज उठाई। उनसे ये अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि बाबा साहब को तो हम मानते ही हैं और उन्हीं बाबा साहब ने हमें बुद्ध की राह भी दिखाई है, तो उसी बुद्ध की राह पर भी हम लोगों सबको बुद्ध ने अपने संग में लेकर एक समान दर्जा दिया। और इसलिए आज बुद्ध की बात पूरे देश भर के लोगों को माननी जरूरी है। हमारे बीच में जो जाति व्यवस्था खड़ी की है, इस जाति व्यवस्था को हमको तोड़ना होगा और
बाबा साहब ने हम लोगों में राष्ट्रीयत्व निर्माण हो, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हम पहले भारतीय और अंतिम भारतीय है, और इसलिए ये भावना हम लोगों में जगाना आज अनिवार्य हो गया है, ताकि और क्या है बीटी एक्ट? इसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्यों के पदेन अध्यक्ष, गया के जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। इसे ही खत्म कर इसका संचालन बौद्धों को दिए जाने की मांग है। मेरी देश की राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री सहित सभी राजनीतिक दलों से विनम्र निवेदन है कि कृपया बीटी एक्ट खत्म करवाया जाए, जिसके स्थान पर एक नया एक्ट बोध गया संचालन में बौद्ध अनुयायियों और अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह करने वालों को भी इसमें शामिल किया जाए, जिसमें एक दलित जरूर हो, ताकि समता बंधुत्व पर टिका बौद्ध धर्म शांति के रास्ते धर्म की दीवार जात धर्म की दीवार पाटने में भी कारगर साबित हो। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि गौतम बुद्ध का जन्म और बौद्धत्व भारत देश में ही हुआ। तब इस वैज्ञानिक धर्म की आस्था के प्रति बोध गया को पूर्णतः बौद्ध अनुयायियों को ही सौंपने का विनम्र निवेदन है, ताकि विश्व भर में बौद्ध और बुद्ध के देश की छवि धूमिल ना हो, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। और मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी, जय हिंद, जय भारत। कर्नाटक